हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, यूपी त्रिपल एससी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, आंसर की भी जारी हो चुकी है। और जब से आप लोगों ने आंसर की से अपना रो स्कोर मिलाया है, तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये लगातार सवाल चल रही है कट ऑफ के रिगार्डिंग। कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि कट ऑफ आपने बहुत सारे वीडियोज देख भी लिए होंगे, बहुत सारे चैनल विजिट भी कर लिए होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी चैनल पर एक अप्रोक्सीमेटली या नियरेस्ट कट ऑफ नहीं बताया गया। ठीक है। और रिजल्ट को लेकर क्या मेरे पास बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी रिजल्ट के रिगार्डिंग आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी कुछ छोड़ाकर। सबसे पहले हम रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ रिजल्ट के रिगार्डिंग हमें अपडेट मिल पा रही है। उसके बाद हम कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि यह जो आर्टिकल है इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आप जाकर इसे देख भी सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर पर। इसे देखने के लिए आपको इंडिया टुडे और लास्ट में आपको यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट रिजल्ट अपडेट 2026 आपको लिखना होगा और आपको सबसे पहले ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। होम पेज या एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको यह आर्टिकल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, हर एक हम जानकारी देंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ में आपको हर एक जानकारी को एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले हम इसके हेडिंग पर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट भर्ती 2026 परिणाम जारी होने की तारीख को लेकर बड़ी खबर। 25 से 28 जुलाई के बीच आ सकता है रिजल्ट, यानी कि आपको हेडिंग में ही साफ पता चल रहा है, साफ हेडिंग में ही दे दी गई है कि 25 से 28 जुलाई के बीच आपका रिजल्ट आने की संभावना है। यह किसके अनुसार है, तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यह बताई जा रही है। चलिए पूरी खबर को पढ़ेंगे, एक एक करके जानकारी लेंगे और हम सारा डाउट क्लियर करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भेषजिक मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए परिणाम को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा 29 जून 2026 को प्रदेश भर में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 25,859 शॉर्टलिस्ट किए गए थे। यहाँ शॉर्टलिस्ट के लिए भी बात की गई है कि 25,859 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अभ्यर्थियों में से 22,643 यानी कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से 22,000 के अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 87% कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, सम्मिलित हुए। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 560 रिक्त पदों को भरा जाना है। आगे बात करेंगे तो परीक्षा के सफल आयोजन 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से की है। वे अभ्यर्थी बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट और आयोग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट भर्ती 2026 का अंतिम परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह में घोषित किए जाएंगे की पूरी संभावना है। किए जाने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना बन रही है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, या तो स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, जैसे ही लेकिन उसके वेबसाइट पर आप जाओगे, इंडिया टुडे के वेबसाइट पर जाओगे और इसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगातार नज़र बनाए रखें। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज यानी कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि इस भर्ती परीक्षा में प्रतिस्पर्धा अधिक है, इसलिए अभ्यर्थी अपना अनुमानित स्कोर की तुलना कट ऑफ से करते रहे, ताकि वे आगे की तैयारी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आयोग द्वारा आधिकारिक पुष्टि होते ही रिजल्ट लिंक पर सक्रिय कर दिया जाएगा। देखिए, यह सभी कुछ मैंने आपको बता दिया कि आपको रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, आपको आगे तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी तक डीवी के लिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उनको डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। कितने पर इस बार सिलेक्शन होंगे, इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्तियों को लेकर, ठीक है, यानी कि कितने वैकेंसी किस कैटेगरी में आई हुई थी। ऐसे तो हम जनरल की बात करेंगे, यानी कि वर्ग कैटेगरी से हम बात करेंगे तो टोटल 224 वैकेंसी निकाली गई है और ओबीसी में 151 वैकेंसी निकाली गई है। वही अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस में 56, एससी में 118 और अंतिम में बात करेंगे एसटी को लेकर तो टोटल 11 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि टोटल ओवरऑल हम बात करें तो 60 पदों पर 60 वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे जो कि परीक्षा पैटर्न को लेकर, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार क्या देखने को मिला। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इस बार 100 अंक के होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक निर्धारित की गई थी। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिए जाने वाले हैं। इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय मिला था, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू
एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और नकारात्मक की बात करेंगे यानी कि निगेटिव की बात करेंगे, इसमें निगेटिव भी उपलब्ध थी, जो कि है आपको 0.25 यानी कहने का साफ मतलब है कि 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। करने का यहाँ पर साफ मतलब ये हो जाता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत की है, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन अगर गलत किए, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 अंक काट ले जाएंगे, यानी कि 1 अंक डिडक्ट कर दिया जाता है। कहने का साफ मतलब है 0.25 का। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे जो परीक्षा योजना को लेकर है, इसमें आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यानी कि आप कह सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये भी आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो इसमें विषयगत ज्ञान का आपको लगभग 65 क्वेश्चन 65 नंबर के पूछे गए थे। वही कंप्यूटर से बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपी जीके से 20 क्वेश्चन 20 अंक के पूछे गए थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 अंक के आपसे पूछे गए थे। समय अवधि की बात करें तो 120 मिनट का आपको समय दिया गया था, जो कि मैंने आपको पिछले पीपीटी में बता भी दिया। आगे बात करेंगे जो कि है कट ऑफ के रिगार्डिंग, इस बार क्या आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। देखिए जनरल की बात करेंगे तो 55 से 68, ओबीसी की बात करेंगे तो 52 से 55, ईडब्ल्यूएस 48 से 50, एससी की बात करेंगे तो 45 से 48 और एसटी से बात करेंगे तो 42 से 45 के अप्रॉक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सेफ हो और डीवी की तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये भी लग रहा होगा कि आखिर आप जो बोल रहे हो कि हमें इतना पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डाउट है। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा प्लस माइनस आपको 2 का अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्लस माइनस आपको 2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 उम्मीद बहुत कम है और 4 की आप उम्मीद रखे बिना कि 4 आपके प्लस भी होंगे या माइनस भी हो सकते हैं। 3 तक आप लेकर चल सकते हैं, यानी कहने का साफ मतलब है कि अगर आपको 3 कम या ज़्यादा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है, रिजल्ट को लेकर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्या इसमें बोनस अंक भी देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात करें बोनस अंक को लेकर तो बोनस अंक आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिल सकती है जो क्वेश्चन इनवैलिड किए जाएंगे। हालांकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 2 ऑप्शन सही है ऐसा बताया जा रहा है, और 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक भी ऑप्शन ही सही नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने जितना भी आपको बताया सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं भी किसी पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इधर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।